चलिए, आज हम लोग जिस टॉपिक को पढ़ेंगे वो है छत्तीसगढ़ सामान्य परिचय। ठीक है, तो देखिए मैं आपको बता दूं, हम लोग आज से स्टार्ट कर रहे हैं छत्तीसगढ़ सामान्य अध्ययन। ठीक है, सीजीजीएस, जो आपकी आगामी सीजीपीएससी है ना, जो भी सीजीपीएससी है या जितने भी सीजी व्यापम में जितने भी एग्ज़ाम है, ठीक है, सीजी व्यापम में जितने भी एग्ज़ाम हैं उसके लिए आपके बेनिफिट होगा इससे। ठीक है, तो इसको हम लोग पढ़ेंगे दोस्तों। ठीक है, मेरे साथ जुड़ते रहिए। और हम लोग आज ये जो पढ़ाएंगे उसके क्लास के पीडीएफ, ठीक है, बहुत से लोग पूछते हैं सर इसका पीडीएफ कहाँ मिलेगा, तो इसका पीडीएफ आपको मिलेगा टेलीग्राम से। ठीक है, टेलीग्राम से मैं इसको आपको पीडीएफ प्रोवाइड करूंगा, आप वहाँ से जाकर जुड़ जाइए ताकि डेली नियमित तौर पर लगे रहिए, क्योंकि आपका ये क्लास क्या है हमेशा लगातार कंटिन्यू रहेगा। ठीक है, समय समय पर मैं इसका ऑब्जेक्टिव भी लाता रहूँगा, जिसके लिए आपको ऑब्जेक्टिव का प्रैक्टिस होता रहेगा। ठीक है, चलिए हमारा क्लास स्टार्ट करते हैं। यहाँ देखिए छत्तीसगढ़ की भौगोलिक स्थिति एवं विस्तार, ठीक है, इसके बारे में पढ़ेंगे। तो यहाँ देखिए भौगोलिक स्थिति एवं विस्तार के बारे में, अक्षांशीय विस्तार क्या है, 17 डिग्री 46 मिनट उत्तरी अक्षांश से 24 डिग्री 5 मिनट उत्तरी अक्षांश तक क्या है इसका आपका विस्तार है अक्षांश में। ठीक है, उत्तरी अक्षांश पे। ठीक है, फिर देखिए कर्क रेखा छत्तीसगढ़ के 3 जिले कोरिया, सूरजपुर और बलरामपुर से होकर गुजरती है। यहाँ मैं इसको अपडेटेड रूप नहीं बताया हूँ क्योंकि अपडेटेड रूप नहीं आया है, क्योंकि यहाँ 4 जिला भी हो सकते हैं। ठीक है, जो ऐसे ही अपडेट होगा मैं उसको आपको बता दूंगा। ठीक है, फिर चलिए छत्तीसगढ़ की उत्तर से दक्षिण की अधिकतम लंबाई 700 से 800 किलोमीटर है, ये आपको याद रखना है। ठीक है, एग्जाम में पूछ दिया जाता है। फिर देखिए इसी में देखिए क्या बोल रहा है कि ये बैकुंठपुर है ना, जो कर्क रेखा के सर्वाधिक निकट है, एकदम जस्ट निकट ही है एकदम, है ना। फिर देखिए देशांतरी विस्तार में देखिए 80 डिग्री 15 मिनट पूर्वी देशांतर से 84 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर तक क्या है इसका विस्तार है। ठीक है, छत्तीसगढ़ की पूर्व पश्चिम की लंबाई 435 किलोमीटर है और भारतीय मानक समय रेखा छत्तीसगढ़ के 7 जिले से क्रमशः सूरजपुर, कोरिया, कोरबा, जांजगीर चांपा, बलौदाबाजार, महासमुंद, गरियाबंद से होकर गुजरती है। ये भी अभी अपडेट नहीं हुआ है, जैसे ही अपडेट होता है मैं आपको बता दूंगा। ठीक है, फिर चलिए ये थोड़ा सा हम लोग नक्शे में इसको देख लेते हैं कि कहाँ से कैसे आया है करके। तो ये देखिए हमारा नक्शा, और यहाँ से आपको अच्छे से देखना पड़ेगा। ठीक है, एकदम जूम नहीं हो पा रहा है। यहाँ देखिए आपका ये उत्तरी अक्षांश 24-25 उत्तरी अक्षांश, ये 84-25 पूर्वी देशांतर, है ना। और आगे देखिए यहाँ आपका ये दक्षिणी में देखिए 17-46 उत्तरी अक्षांश और ये 80-15 पूर्वी देशांतर। आपका ये 82.82 है ना, क्या है आपका कर्क रेखा कहलाता है। ठीक है, आप इस नक्शे को अच्छे से देख लेना दोस्तों, इसका पीडीएफ आपको मिल जाएगा, है ना। चलिए फिर देखते हैं हमारा इसके बारे में थोड़ा सा क्या कर रहे हैं। तो यहाँ देखिए छत्तीसगढ़ की स्थापना कब हुई, 1 नवंबर 2000 को छत्तीसगढ़ क्या हुआ 26वां राज्य के रूप में अस्तित्व में आया। ठीक है, इसका हम लोग निर्माण के कैसे हुआ इसका क्रम भी देखेंगे। हमारा नेक्स्ट वीडियो यही होगा कि इसका क्रम कैसे हुआ, कैसे कैसे इसका नामकरण छत्तीसगढ़ पड़ा करके। ठीक है, इसका निर्माण के लिए क्या क्या प्रयास किए गए, है ना। फिर देखिए 9 नवंबर 2000 को क्या हुआ, उत्तराखंड क्या है 27वां राज्य के रूप में आया। 15 नवंबर 2000 को झारखंड क्या है 28वां राज्य के रूप में आया। और 29वां राज्य के रूप में क्या है 2 जून 2014 को तेलंगाना आया। लेकिन आपका वर्तमान में क्या है आपके 28 ही राज्य हैं। यहाँ देखिए 28 राज्य हैं और 8 केंद्र शासित प्रदेश है, क्योंकि जम्मू कश्मीर को क्या है जो विशेष राज्य का दर्जा प्राप्त था उसे केंद्र शासित प्रदेश के रूप में कन्वर्ट कर दिया गया है। ठीक है, फिर देखिए, है ना, फिर देखिए यहाँ पर क्या बोल रहा है, यहाँ देखिए, हाँ यहाँ देखिए राज्य निर्माण के समय 9वीं पंचवर्षीय योजना क्या थे, 1997 से 2002 के बीच में था। इनके समय प्रधानमंत्री कौन थे, तो अटल बिहारी वाजपेयी थे। उन्हीं के कार्यकाल में क्या हुआ, ये छत्तीसगढ़ नया राज्य के रूप में अस्तित्व में आया। राजधानी क्या है, तो नवा रायपुर अटल नगर, ये इसका नाम है। पहले इसको अटल नगर कहा जाता था, लेकिन अब कांग्रेस की जो सरकार है उन्होंने नवा रायपुर अटल नगर कर दिया है। ठीक है, फिर देखिए राज्य निर्माण हेतु अधिनियम, मध्य प्रदेश पुनर्गठन अधिनियम 2000 के तहत ये छत्तीसगढ़ का निर्माण हुआ है। इसके तहत कोई भी संविधान संशोधन नहीं किया गया है, ये ऐसे ही बन गए हैं। ठीक है, नॉर्मल सामान्य तरीके से। ठीक है, फिर देखिए छत्तीसगढ़ का मातृ राज्य कौन है, मध्य प्रदेश है। छत्तीसगढ़ के कुल सांसद कितने हैं, तो ये आपके 16 हैं। ये 5 आपके ये क्या है आपके राज्यसभा के हैं और ये 11 आपके क्या है ये लोकसभा के हैं। ठीक है, ये लोकसभा है दोस्तों, यही मिसप्रिंट हुआ है, थोड़ा सा आप समझ लेना, ये मिसप्रिंटिंग हुआ है ना। एक बार इसको मैं जो पीडीएफ मिलेगा ना वो क्या है आपका मिसप्रिंट है वो कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, मैं कंप्लीट होगा, मिसप्रिंट नहीं होगा, अचानक हुआ होगा, उसको मैं क्या करूँगा मिस्टेक को सुधार दिया जाएगा। ठीक है, देखिए विधानसभा सीट कितना है 90, एसटी के लिए 29, एससी के लिए 10 और यूआर के लिए 51। ठीक है, देखिए उच्च न्यायालय क्या है बिलासपुर में है। राजस्व मंडल क्या मुख्यालय बिलासपुर में है। शासकीय मुद्रणालय क्या है आपका राजनांदगांव में है। ब्रेल लिपि प्रेस आपका क्या है बिलासपुर में है। इतना आपको याद रखना है। फिर देखिए छत्तीसगढ़ के कुल क्षेत्रफल के बारे में, तो कुल क्षेत्रफल कितना है 135,191 वर्ग किलोमीटर, आपको इसको याद रखना पड़ेगा।
ठीक है। किसी किसी में 135 192 दिया जाता है, लेकिन दोनों एक साथ नहीं दिया जाएगा, और दिया जाएगा तो स्टैंडर्ड के तौर पे आप इसको मान सकते हैं। ठीक है। छत्तीसगढ़ का क्षेत्रफल, देश के क्षेत्रफल का 4.11% है। छत्तीसगढ़ का क्षेत्रफल मध्य प्रदेश के क्षेत्रफल का कितना है आपका 30.47% है। इसको याद रखना, ये सब एग्जाम में आए हुए हैं। अभी नहीं मान रहा है, लेकिन क्या पता कभी भी पूछ दिया जाए, है ना। आपके ये एसआई के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा दोस्तों। ठीक है। क्षेत्रफल के आधार पर भारत संघ में छत्तीसगढ़ का स्थान क्या है, 9th है, 9वां। छत्तीसगढ़ की जनसंख्या देश की जनसंख्या का 2.11% है। स्थान कितना है आपका, ये 16वां स्थान है। ठीक है। अब आपको ये 9वां क्रम है, तो 9वां क्रम है तो प्रथम क्या है आपका, राजस्थान है ना। राजस्थान आपका प्रथम स्थान है भाई क्षेत्रफल में भारत में। ठीक है। फिर देखिए छत्तीसगढ़ की जनसंख्या देश की जनसंख्या का 2.11% है, 16वां स्थान है। भारत के क्षेत्रफल विश्व के क्षेत्रफल का 2.43% है। 32,87,263 वर्ग किलोमीटर क्या है आपका क्षेत्रफल है, किसका, भारत का। अब इसको आप 32,87,263 ऐसे करेंगे तो थोड़ी दिक्कत जाएगा, तो सीधा 32,87,263 आप कैसे करके याद कर लीजिएगा। ठीक है। हाँ चलिए फिर देखते हैं छत्तीसगढ़ के 33 जिले, है ना। यहाँ पर आपको यहाँ देखिए छत्तीसगढ़ में कुल कितने जिले हैं, 33 जिले हैं। एक बार मैं इसको एक क्रम बता दूंगा इसका। ठीक है, कि छत्तीसगढ़ में ये जो निर्माण के पहले सबसे पहले कितना था, 3 था, 3 के बाद 6 हुआ, 6 के बाद कितना 16 हुआ, 16 के बाद 18, 18 के बाद 27, 27 के बाद 28 और 28 के बाद फाइनली कितना हुआ 33। इन सबको मैं क्या करूंगा आपका क्रम अच्छे से पढ़ा दूंगा दोस्तों। ठीक है। देखिए ना राज्य के निर्माण के समय कुछ क्या किए गए हैं यहाँ पर, इसके बारे में थोड़ा सा देख लीजिए। यहाँ क्या बोल रहा है, राज्य निर्माण के समय कुछ पदाधिकारी क्या थे, तो राष्ट्रपति थे श्री के.आर. नारायण जी थे, प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह जी थे। ठीक है। फिर देखिए 14 फरवरी को क्या मनाया जाता है, मातृपितृ दिवस मनाया जाता है। जो वैलेंटाइन डे मनाते हैं ना, वो हमारे छत्तीसगढ़ में मातृपितृ दिवस के रूप में मनाया जाता है। 1 नवंबर छत्तीसगढ़ी स्थापना दिवस। ठीक है, छत्तीसगढ़ ही नहीं, छत्तीसगढ़ का स्थापना दिवस। ठीक है। फिर 28 नवंबर छत्तीसगढ़ राजभाषा दिवस के रूप में मनाया जाता है। ठीक है। फिर चलिए हमारा नेक्स्ट वीडियो देखते हैं, नेक्स्ट देखते हैं। यहाँ देखिए छत्तीसगढ़ में क्या दिया है, तो ये पंचायती राज और नगरीय निकाय की संख्या कितनी है। पंचायती राज जिला पंचायत 33 हो गए हैं, अभी अपडेट नहीं हुआ है, लेकिन मैं बता दे रहा हूँ क्योंकि 33 जिला बन गए, मतलब जिला पंचायत आपके 33 हो जाएंगे। जनपद पंचायत 146 ही है, ग्राम पंचायत 11,664, ये ग्राम पंचायत है। ग्राम की संख्या आपकी जनगणना 2011 के अकॉर्डिंग कितना है, 20,000। ठीक है। आपकी ग्राम पंचायत कितने हैं, ग्राम पंचायत है आपकी, ग्राम की संख्या कितने हैं आपको बता दूं, ग्राम कितने हैं आपके, तो 20,000। ठीक है। 126 क्या है आपके जनगणना 2011 के तहत ये ग्राम की संख्या है। ग्राम पंचायत 11,664। ठीक है। राज्य में प्रथम, ये थोड़ा सा इसको भी देख लेते हैं हमारा, क्योंकि यहाँ से एक भी क्वेश्चन बनते हैं, पूछ दिया जाता है। तो देखिए राज्य में प्रथम बहुत सारे हैं, इनको थोड़ा सा देखते चलेंगे। तो यहाँ देखिए प्रथम मुख्यमंत्री कौन है, अजित प्रमोद कुमार जोगी। प्रथम मुख्य न्यायाधीश श्री W.S. शशांक, इसको आपको पूछा जाता है। तो थोड़ा सा मैं आपको बता दूं, अजित प्रमोद कुमार जोगी को तो सब जानते हैं प्रथम मुख्यमंत्री के बारे में। प्रथम न्यायाधीश के बारे में आप याद रखना, तो न्यायाधीश में आपका ये स है एस में, और यहाँ भी W.S. शशांक है, ऐसे करके याद रखना। ठीक है। आपके कार्यवाहक में देखिए, तो कार्यवाहक मुख्य में प्रथम कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश है ना, ये न्यायाधीश ही है, न्यायाधीश कर गया, R.S. गर्ग थे मुख्य न्यायाधीश कार्यवाहक। ठीक है। फिर देखिए प्रथम निर्वाचन आयुक्त तो कौन है, श्री अजय कुमार सिंह निर्वाचन। ठीक है। तो पहले देखिए जब प्रमोद जी जीते थे, अजित प्रमोद कुमार जोगी जी, तो क्या थे, अजय हुए थे। तो प्रथम निर्वाचन आयुक्त तो क्या है, अजय कुमार साहू जी, सॉरी सिंह जी, अजय कुमार सिंह जी थे, जिसकी वजह से क्या हुआ, ये अजीत हो गए। ठीक है। यहाँ देखिए फिर देखिए मानवाधिकार के प्रथम अध्यक्ष कौन थे, तो KM अग्रवाल, यहाँ से भी क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है। प्रथम विधानसभा अध्यक्ष कौन थे, श्री राजेंद्र प्रसाद। प्रथम विधानसभा उपाध्यक्ष कौन थे, श्री बनवारी लाल अग्रवाल। ठीक है। प्रथम गृह मंत्री नंद कुमार पटेल। ठीक है। प्रथम शिक्षा मंत्री सत्यनारायण शर्मा। ये सब क्या है आप, ये प्रथम है। फिर देखिए यहाँ पर प्रथम लोक आयुक्त, प्रथम लोक आयुक्त कौन है, न्यायमूर्ति कृष्ण मुरारी अग्रवाल, प्रथम लोक आयुक्त, इसको याद रखना है। प्रथम राज्यपाल दिनेश नंदन सहाय, ये सब क्वेश्चन बने हुए हैं ना, इसलिए पढ़ाया हूँ। ठीक है जी। फिर देखिए प्रथम मुख्य सूचना आयुक्त श्री A.K. विजयवर्गीय, मुख्य सूचना आयुक्त, इसको याद रखना। प्रथम मुख्य सचिव श्री अरुण कुमार। प्रथम महिला आयोग के अध्यक्ष श्रीमती हेमंत कौर थे। प्रथम पुलिस महानिदेशक कौन थे, श्री मोहन शुक्ल जी थे। प्रथम छत्तीसगढ़ लोकसभा आयोग के प्रथम अध्यक्ष मोहन शुक्ल जी थे। जो प्रथम DGP थे ना, वही क्या है आपके, ये शुक्ल है नहीं, शुक्ल ही है ना, ये दोनों एक ही हैं। ठीक है। फिर देखिए प्रथम महिला मंत्री श्रीमती पद्मावती देवी। प्रथम महिला मंत्री छत्तीसगढ़ में कौन है आपकी, गीता देवी, ये MP में थे ना, ये आपका MP में थे कौन, पद्मावती देवी। गीता देवी क्या है, छत्तीसगढ़ में थे, प्रथम महिला। फिर देखिए प्रथम महिला सांसद मिनी माता। छत्तीसगढ़ के सर्वाधिक बार सांसद स्वर्गीय विद्याचरण शुक्ल जी, 9 बार हुए हैं ये। ठीक है, 9 बार। छत्तीसगढ़ राज्य गौ आयोग के प्रथम अध्यक्ष पवन दीवान। छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत विनियामक आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन है, A.K. मिश्र जी। यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है। फिर देखिए छत्तीसगढ़ के प्रथम व्यक्ति जो किसी राज्य के
मुख्यमंत्री बने पंडित रविशंकर शुक्ला, एमपी के बने थे जब देश आज़ाद नहीं हुआ था उस समय, ठीक है। फिर देखिए 1937-1940 के समय में। फिर देखिए छत्तीसगढ़ के प्रथम व्यक्ति जो किसी राज्य के राज्यपाल बने, ई राघवेंद्र राव, ये क्या है मध्य प्रदेश के उसी समय राज्यपाल बने थे। फिर देखिए छत्तीसगढ़ प्रथम व्यक्ति जो मध्य प्रदेश विधानसभा के अध्यक्ष बने, मधुरा प्रसाद दुबे, मध्य प्रदेश के ही क्या के विधानसभा अध्यक्ष बने थे, ठीक है। फिर देखिए छत्तीसगढ़ के प्रमुख प्रवर्तक एवं उनकी उपाधियाँ, थोड़ा सा वीडियो लंबा जाएगा लेकिन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, सब टॉपिक आपके लिए अच्छा है। छत्तीसगढ़ का सहकारिता पुरुष रामगोपाल तिवारी, याद रखना छत्तीसगढ़ का सहकारिता पुरुष कौन है आपके, रामगोपाल तिवारी जी। छत्तीसगढ़ में सहकारिता का जनक ठाकुर प्यारेलाल, दुर्ग जिले में सहकारिता के जनक पंडित रत्नाकर झा, ये दुर्ग जिले से रिलेटेड है, ठीक है। रायपुर जिले में सहकारिता के जनक वामन राव लाखे। जब आपको आधुनिक भारत के इतिहास पढ़ाएंगे ना तो ये सब आपका क्लियर हो जाएगा, सॉरी आधुनिक छत्तीसगढ़ का इतिहास पढ़ाएंगे तो ये सब क्लियर हो जाएगा, ठीक है। फिर छत्तीसगढ़ में पत्रकारिता के जनक माधवराव सप्रे, छत्तीसगढ़ महाकौशल करके आपका बना था ना 1900 में, कहाँ पेंड्रा से प्रकाशित हुआ था वाला। छत्तीसगढ़ में सतनाम पंथ के संस्थापक गुरु घासीदास। फिर देखिए छत्तीसगढ़ में सतनाम पंथ के संस्थापक गुरु घासीदास जी थे। छत्तीसगढ़ में कबीर पंथ के संस्थापक चूड़ामणि साहब, याद रखिए। छत्तीसगढ़ का मंगल पांडे हनुमान सिंह के कहा जाता है, ठीक है, ये याद रखिएगा आपका। फिर देखिए छत्तीसगढ़ के कुछ और हैं, यहाँ पास आपको देखने को मिलेगा। तो यहाँ देखिए छत्तीसगढ़ का भगत सिंह, परशुराम सोनी, ये आपका क्या है, रायपुर से षड्यंत्र से संबंधित है, ठीक है। फिर देखिए छत्तीसगढ़ का ताटे टोपे गुंडाधुर को, ये आपके भूमकाल विद्रोह से रिलेटेड है ना। फिर छत्तीसगढ़ का पंडित सुंदर, छत्तीसगढ़ का यहाँ गांधी लिख लेना ना, ये छत्तीसगढ़ का गांधी कहेंगे, ठीक है। छत्तीसगढ़ का गांधी किसको कहते हैं, है ना, भारत का गांधी महात्मा गांधी, तो पंडित सुंदरलाल शर्मा। बस्तर का गांधी मनकूराम सोढ़ी। वाल्मीकि क्या है, छत्तीसगढ़ का वाल्मीकि किसको कहते हैं, गोपाल मिश्र को। छत्तीसगढ़ का पाणिनि किसको कहते हैं, हीरालाल काव्योपाध्याय जी को। छत्तीसगढ़ के प्रथम शहीद वीर नारायण सिंह जी छत्तीसगढ़ के प्रथम शहीद कहे जाते हैं, ठीक है। फिर देखिए यहाँ देखिए फिर 1857 की क्रांति के अंतिम शहीद के रूप में कौन जानते हैं, सुरेंद्र साय, जो 1984 में आपका क्या हुआ, इनका देहांत हो गया, ठीक है। 1758 की जो क्रांति है ना, 1857 की जो क्रांति है, तो ये इस समय के प्रथम शहीद माने जाते हैं, ठीक है। फिर देखिए ये 1884 है दोस्तों, ठीक है, 19 नहीं 1884 है, लिख लेना, ठीक है। ये आपका 1884 में इनका देहांत होगा जी, ठीक है। 19 तो बहुत दिन हो जाएगा ना। फिर देखिए मध्य प्रांत का विधान पुरुष किसको कहा जाता है, घनश्याम सिंह गुप्त। मध्य प्रदेश के विधान पुरुष मथुरा प्रसाद दुबे जी को कहा जाता है। ईसाई धर्म के प्रथम प्रचारक फादर टीलोर हैं। नाचा के जनक दाऊ दुलार सिंह मंदरा जी। पंडवानी के जनक झालूराम देवांगन जी। लोक कला के उद्धारक दाऊ रामचंद्र देशमुख जी, ठीक है। लोक कला के पुजारी महासिंह चंद्राकर। और छत्तीसगढ़ की लता मंगेशकर किस्मत बाई देवार, लता मंगेशकर के रूप में जानी जाती हैं, ठीक है। फिर देखिए आज यहीं तक हमारा कंप्लीट होता है क्लास, ठीक है। तो यहाँ जो मैंने आज पढ़ाया है वहाँ से आपको कोई भी एग्जाम हो छत्तीसगढ़ से रिलेटेड, वहाँ से एक से दो क्वेश्चन देखने को मिलता ही है दोस्तों, ठीक है। चलिए आज का क्लास हम लोग यहीं तक कंप्लीट करते हैं, ठीक है। फिर देखिए नेक्स्ट क्लास आगे कंटिन्यू रहेगा। चैनल पसंद आए तो चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करिए।